हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स विद रवीश। मैं हूं आपके साथ रवीश बिष्ट और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि चैंपियंस ट्रॉफी को ऑर्गेनाइज करके या चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मिन्नतें मांग मांग के उसको ऑर्गेनाइज करके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कैसे कंगाली की हालत में पहुंच गया है, कैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बदहाली की हालत में पहुंच गया है, इसके बारे में दोस्तों मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं। लेकिन आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि 29 सालों के बाद पाकिस्तान को एक आईसीसी का टूर्नामेंट मिला था, क्योंकि 1996 के बाद से पाकिस्तान में कोई भी आईसीसी का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज नहीं हो पाया। उसकी बहुत सारी वजह हैं, वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। कभी वहाँ पे क्रिकेट टीम पे हमला हो जाता है, कभी जिस होटल में क्रिकेट टीम स्टे कर रही होती है उसके बगल में कोई धमाका हो जाता है, कभी ईमेल आ जाते हैं क्रिकेट टीम को, बड़ी सारी वजह रही। 29 साल के बाद फाइनली पाकिस्तान को एक इवेंट मिला जिसका नाम था आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। वो बात और है कि पाकिस्तान सबसे पहले इस टूर्नामेंट से बाहर हुआ। जो होस्ट कंट्री था, आप खुद सोचिए कि 19 फरवरी को पाकिस्तान के लिए चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हुई और 23 फरवरी को पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर भी हो गया। तीसरा मैच तो पाकिस्तान को नसीब ही नहीं हो सका खेलने के लिए। उसके बाद जो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल था, जो कि लाहौर में होना था, वो भी ऑर्गेनाइज नहीं हो पाया, वो भी दुबई में ऑर्गेनाइज हुआ। और पाकिस्तान की इतनी ज़्यादा बेइज्जती हुई दोस्तों, हर स्टेज पे कह सकते हैं कि उनकी बेइज्जती हुई, क्योंकि जब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का जब फाइनल ऑर्गेनाइज हो रहा था और जब फाइनल की प्रेजेंटेशन थी, उसमें भी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे मोहसिन नकवी, वो नहीं आए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई भी नुमाइंदा नहीं आया। ऑफिस बेयरर्स को उन्होंने वहाँ पे भेज दिया और फिर एक्सपेक्ट करने लगे कि उनको स्टेज में बुलाया जाएगा, बट आईसीसी ने कहा नो भैया नो, किसी को नहीं बुलाया जाएगा स्टेज में। आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन अगर आते तो उनको हम स्टेज में बुलाते। ये भैया ऐसे कोई नहीं कि किसी को भी आपने भेज दिया अपने क्लर्किकल स्टाफ से और उनको हम बुला लें और उनको हम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में प्रेजेंटेशन सेरेमनी में खड़ा कर दें। नो नो नो, तो उनको बिल्कुल कर दिया दोस्तों साइड। अब दोस्तों क्या होता है कि पाकिस्तान ने किसी तरीके से, पहले तो देखो पाकिस्तान वाले रोते रहे कि नहीं भैया पूरा हमारा होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, हाइब्रिड में नहीं होगा, बट हाइब्रिड में हुआ। अब दोस्तों जो एस्टिमेट बताया जा रहा है 869 करोड़ रुपीस का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नुकसान हो गया है। जी हाँ, इतनी भारी भरकम रकम का नुकसान हो गया और इसी की वजह से अब ये जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उनकी भी सैलरी काटनी इन्होंने शुरू कर दी है। जिन लोगों को, मतलब आप खुद सोचेंगे, 40,000 रुपये सैलरी मिलती थी, उनकी सैलरी 50,000 रुपये जिनको सैलरी मिलती थी, उनकी 10,000 इन्होंने सैलरी कर दी है। तो आप खुद सोचें कि कितनी ज़्यादा कटौती जो है ये अब डोमेस्टिक क्रिकेट की फीस में भी करने जा रहे हैं, क्योंकि भारी नुकसान हुआ है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ एस्टिमेटेड किस तरीके से यहाँ पे रहा और किस तरीके से इनको नुकसान का सामना करना पड़ा, कितना बजट था। तो देखो मैं आपको बताता हूं, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट इन टेलीग्राफ, पीसीबी स्पेंड पीकेआर 18 बिलियन पाकिस्तानी रुपए का इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, जिसमें इन्होंने अपने जो स्टेडियम थे कराची, लाहौर, रावलपिंडी, उनके अपग्रेडेशन के लिए पैसा खर्च किया था। दिस वाज 50% मोर देन द बजट। ये 50% ज्यादा इन्होंने बजट खर्च कर दिया था। पता नहीं कहां से पैसे आए, आईसीसी के पैसे लिए, किसके पैसे लिए। इन एडिशन दे स्पेंड $40 मिलियन ऑन इवेंट प्रिपरेशन। $40 मिलियन जो इन्होंने इवेंट प्रिपरेशन पे भी खर्च कर दिए। हाउएवर दे ओनली रिसीव्ड $6 मिलियन, सिर्फ $6 मिलियन ये कमा पाए उससे, यानी कि 85% का जो रेवेन्यू था दोस्तों वो उसका उनको नुकसान झेलना पड़ा। अब आप देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक तो वैसी मतलब हालत वैसी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, ऊपर से मतलब मोहसिन नकवी जो कि वहाँ के इंटरनल मिनिस्टर हैं, किसी तरीके से आईसीसी का पैसा लेकर, लोन का पैसा लेकर, दुनिया भर का इधर उधर का पैसा लेकर इन्होंने लगा दिया और मिला क्या, 85% रेवेन्यू लॉस हो गया पाकिस्तान को। ना गेट मनी उस तरीके से आई, क्योंकि जब होस्ट कंट्री पहले बाहर हो जाएगा तो फिर फैंस का भी जो इंटरेस्ट है वो खत्म ही हो जाएगा। स्टेडियम्स भी आपने देख लिए होंगे, आनंद फानंद में इन्होंने बनवाए स्टेडियम, उसमें ज़्यादा पैसा लगाना पड़ा होगा, ज़्यादा लेबर लगानी पड़ी होगी, क्योंकि टाइमली उसको खत्म करना था। ऊपर से जो हमने गद्दाफी स्टेडियम की हालत देखी थी कि जब बारिश हुई तो पूरा लीकेज वहाँ पे सामने आ गया था, तो ये भी सारी वहाँ पे चीज़ें देखने के लिए मिली। मतलब पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी कराकर सिर्फ नुकसान हुआ है, फायदा कुछ नहीं हुआ है दोस्तों। अब आप देखें इन्होंने किसी तरीके से जो इन्होंने हाइप बना रखी थी चैंपियंस ट्रॉफी की, टीम की परफॉर्मेंस आप देख ले पाकिस्तान टीम की। 4 दिन में जैसे मैंने आपको बताया पाकिस्तान की टीम चैंपियंस ट्रॉफी से फारिग हो गई। फिर इन्होंने कहा कि जी फाइनल तो हम लाहौर में करा के लेंगे। उखाड़ क्या लेना था इन्होंने लाहौर में फाइनल कराकर, कुछ नहीं उखाड़ पाए। फाइनल जो हुआ दुबई में हुआ और भारतीय क्रिकेट टीम वहाँ पे जीत भी गई। उसके बाद क्या हुआ, जो पाकिस्तान में जो मैचेस हो रहे थे दोस्तों उसमें फिर फैंस का कोई इंटरेस्ट रह नहीं गया था। वहाँ पे जो मैचेस होते गए, ना गेट मनी, ना कोई स्पॉन्सर, ना कोई कुछ। जो भी चैंपियंस ट्रॉफी में जो भी पैसा लगा वो भारत के स्पॉन्सर्स थे। जो भी वहाँ पे, जो भी आईसीसी को जो प्रॉफिट हुआ होगा, आईसीसी ने जो अपना पैसा थोड़ा सा वहाँ पे निकाला होगा दोस्तों, वो जस्ट बिकॉज ऑफ इंडियन कंपनीज, इंडियन मल्टीनेशनल कंपनीज जिन्होंने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, जिन्होंने स्पॉन्सरशिप दी, उससे पैसा निकला होगा आईसीसी का। जहाँ तक पाकिस्तान की बात है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात है, भाई साहब बदहाली की हालत में आ गया, कंगाली की हालत में आ गया। हो सकता है अगले 4-5 महीने तक ये प्लेयर्स को, जो इनके मेन प्लेयर्स हैं, उनको भी तनख्वाह ना दे पाए। और ऐसा होता रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कि बहुत डिले हो जाता है, कई बार तनख्वाह भी नहीं दे पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। तो ये जो चैंपियंस ट्रॉफी थी ना दोस्तों, कह सकते हैं कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने से ना ही लिया होता, पहले ही नमस्ते कर ली होती, पहले ही मना कर लिया होता, तो ज़्यादा अच्छा रहता। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट जरूर करें।